आज हम दोस्तों परसेंटेज का कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिक लाए हैं और उस इम्पॉर्टेंट ट्रिक को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे उसको हम बेसिक से हम बताने वाले, यानी कंप्लीट कंसेप्ट यहाँ पर देने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंतिम तक जरूर से ज़रूर वीडियो को देखिएगा। तो चलिए बिना भगाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। जैसे कि दोस्तों कुछ हम क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं, उसके बाद आप बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि अगर हमें निकालना रहे 12% ऑफ 80, तो 12% ऑफ 80 तो इसका वैल्यू कितने होंगे 9.6 होंगे। अब 9.6 होंगे तो ये कैसे हुआ, ये चीज़ सबसे पहले जानने का हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा। तो 9.6 जो है ये इसका वैल्यू जो है किस प्रकार से आया, इसी के विषय में हम यहाँ पर समझेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि इसका वैल्यू जो है 9.6 कैसे आया। लेकिन उससे पहले यहाँ पर कुछ और बेसिक कंसेप्ट हम यहाँ पर देना चाहते हैं। जैसे कि अगर 80 का ही अगर 100% अगर हमें निकालने के लिए ज़रूरत पड़ेगा, कितने 100%, तो 100% अगर निकालेंगे यानी 100% ऑफ 80, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना निकल के आएगा 80 निकल के आएगा। अगर हमें 50% निकालने के लिए कह दिया जाए 50% ऑफ 80, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 40 आएगा। और अगर हमें 10% ऑफ 80 कह दिया जाए तो इसका वैल्यू आएगा 8। और अगर हमें 5% ऑफ 80 कह दिया जाए तो इसका वैल्यू आएगा 4। और अगर 1% ऑफ 80 कह दिया जाए तो इसका वैल्यू आएगा 0.8। ये जो है 80 पर ही सारा डिपेंड है। लेकिन दोस्तों यहाँ जो है सबका परसेंटेज हम क्या कि अलग अलग निकालें। अगर हमें पूछा गया 12%, तो 12% पूछा गया है दोस्तों, तो यहाँ पर आप जानते हैं कि 12% बराबर हम लिख सकते हैं 10% प्लस 2%। ये चीज़ आप सभी को जानते हैं। अब 10% का वैल्यू कितना है 8 है, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे। और दोस्तों यहाँ पर ये जो है 8 यहाँ पर 1 ले लिए यानी 10%। और लेकिन 1% का कई लेना पड़ेगा 2 लेना पड़ेगा, यानी कितने हो जाएंगे दोस्तों 8 दूना यहाँ पर कितने हो जाएंगे 16। 8 दूना कितने हो जाएंगे दोस्तों 16 हो जाएंगे, यानी कि प्लस यहाँ पर 1 पॉइंट कितने आ जाएंगे 6। अब 1.6 को जोड़ेंगे तो ये जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा दोस्तों 9.6। यह इसी प्रकार से हम लोग करके यहाँ पर निकालें। एग्जाम्पल और देखते हैं और बेहतरीन तरीके से समझते हैं, बेहतरीन तरीके से यहाँ पर समझेंगे। जैसे कि दोस्तों अगर 51% ऑफ 70 निकालने के लिए कह दिया जाए तो कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम निकालेंगे 50%। तो 50% का जो वैल्यू होगा वो कितना आएगा इसका 35। उसके बाद 1% जैसे निकालेंगे 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों 0 पॉइंट कितने आ जाएंगे 7, 0.7। दोनों को अगर हम इंक्लूड करते हैं तो यह हो जाएंगे 51% और यह जो हो जाएंगे दोस्तों 35.7%, 35.7। यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं इन दोनों का जो वैल्यू आएगा 35 पॉइंट कितने आ जाएंगे 7। यही आपका सही रिजल्ट है। अगर कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों यहाँ पर बेहतरीन तरीके से समझते हैं। अगर और एग्जाम्पल लेकर यहाँ से अगर हम समझाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि 98% ऑफ 680, ये बड़ा वैल्यू हम यहाँ पर ले लिए। तो इस प्रकार से अगर हम करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 100% का निकालेंगे। तो 100% का अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 680। ये चीज़ आप सभी को पता है। अब हमें क्या है इसमें 98 करना है, तो यहाँ पर लेस करेंगे, कितना करेंगे 2 इंटू 1% लेस करेंगे, यानी कि बराबर कितना होगा दोस्तों 2% जो यहाँ पर लेस करने वाले। तो इसका अगर हम 1% निकालने के लिए जाएंगे तो कितने होंगे, जितना भी आएंगे उसको डबल कर दीजिए, यानी कि यहाँ पर आ जाएंगे दोस्तों 13.6। कितने आ जाएंगे 13.62%। अब दोनों का अगर हम लेस करेंगे तो आएगा यहाँ पर 666.4। यानी कि दोस्तों जब इसका 98% निकालने के लिए जाएंगे तो ये निकल के आएगा 666.4, इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो इसी प्रकार से करके आपको निकालना होगा। अब और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों ताकि बेहतरीन तरीके से और आपको यहाँ पर समझ सकते हैं। तो चलिए और बेहतरीन तरीके से समझाते हैं और आपको यहाँ पर और अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर लाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है और कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिखाते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम ले रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अगर हमें निकालना पड़े 21%, यानी कि 21% ऑफ 60, अगर 21% ऑफ 60 अगर निकालना पड़े
तो आपको पता है कि 21 का तो जानते नहीं, तो क्या करेंगे 2 इंटू 10 कर देंगे तो बराबर कितने आ जाएंगे 20%। और इसका 20% यानी कि दोस्तों यह 10% होगा तो 2 हो जाएगा, और 10% का वैल्यू कितना होगा 6, तो 6 को डबल कर देंगे तो कितने आ जाएंगे 12। अब 1% का निकालना है दोस्तों, अब 1% का यहाँ पर निकालना है, तो 1% का जो वैल्यू होता है कितना होता है 0.6, 0 पॉइंट कितना आ जाएंगे 6 आ जाएंगे। दोनों को इंक्लूड करेंगे तो कितना आ जाएंगे 12.6, यानी कि इसका वैल्यू कितने आ जाएंगे 12.6। कैसे होता है हम शुरू में ही आपको स्टेप बता दें। आइए आगे कुछ और क्वेश्चन लेते। अगर हमें निकालना पड़े 42% ऑफ 45, 42% ऑफ 45 अगर निकालना पड़े तो इसका वैल्यू आएगा 18.9। कैसे आएगा दोस्तों, ये 42 का तो आता नहीं, तो 10% का तो वैल्यू आता है। तो 10% का वैल्यू आप यहाँ से लिख सकते, उसको क्या कीजिए 4 से गुना कर दीजिए तो 40 हो जाएगा, यानी 40% का जो वैल्यू है कितना आ जाएगा दोस्तों 18 आ जाएगा। अब 1% का, यहाँ 2% का तो आता नहीं, तो 1% को हम क्या कर देंगे डबल कर देंगे, 1% को हम क्या कर देंगे डबल कर देंगे। तो जैसे डबल करते हैं वैसे इसका जो वैल्यू बन के आएगा वो कितना आएगा 0.9। दोनों को आपस में इंक्लूड कर देंगे तो आ जाएगा कितना 18.9, यानी कि 18.9 जो कि यहाँ पर मैच हो गया है ना। काफ़ी गजब का ट्रिक। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ताकि और बेहतरीन तरीके से समझ सकते। अगर हमें 56% ऑफ 440 का वैल्यू निकालना रहे, तो यहाँ पर तो 56 का जानते नहीं, तो इसका 50% का तो हमें पता है, तो 50% का इसका आधा कर दीजिए, तो आधा करेंगे तो कितना होगा 220। अब यहाँ 6% चाहिए, तो 6% तो पता नहीं, लेकिन 5% आप हमें जानते हैं, तो इसका 5% जैसे निकालेंगे वैसे कितना आ जाएगा दोस्तों 22। कैसे निकालेंगे हम पीछे शुरुआत में ही बता दें। अब सिर्फ 1% घट रहा है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 1% निकाल लेंगे तो आ जाएगा कितना 4.4, यानी कि दोस्तों इसको जब हम इंक्लूड करेंगे तो यह आ जाएगा कितना 246.4, जो कि इसका सही रिजल्ट है। तो इस प्रकार से हम जो शॉर्ट तरीके से दोस्तों कोई भी परसेंटेज को हम निकाल सकते हैं, बशर्ते उसको तरीका आना चाहिए। 100%, 50%, 10%, 5% और 1%, और उसके मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पर ला सकते हैं। दोस्तों अगर आप एसएससी रेलवे बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके सारे का सारे टॉपिक्स यहाँ पर डालते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए टॉपिक्स के साथ। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।